प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। आज माता कलीसिया संत क्लारा का पर्व मनाती है। आज का पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्याएं 1 से 12 तक से लिया गया है। वचन कहता है, इसके बाद मूसा मोआब के मैदान से नेबो पर्वत पर पिसगा की चोटी पर चढ़ा। यह यरीको के सामने है। प्रभु ने उसे समस्त देश दिखाया, दान तक गिलियाद को, सारे नप्ताली, एफ्राइम और मनस्से प्रदेश को, पश्चिमी समुद्र तक समस्त यूदा प्रदेश को, नेगेब और यर्दन की घाटी तथा सोवर तक खजूरों के नगर यरीको के मैदान को। तब प्रभु ने उससे कहा, यह वही देश है जिसके विषय में मैंने शपथ खाकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब से कहा, मैं उसे तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। मैंने इसे तुमको दिखाया और तुमने इसे अपनी आंखों से देखा, किंतु तुम इसमें प्रवेश नहीं करोगे। प्रभु के सेवक मूसा की वहां मोआब में मृत्यु हो गई, जैसा कि प्रभु ने कहा था। लोगों ने उसे बेत पावर के सामने मोआब की घाटी में दफनाया, किंतु अब कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। मूसा का देहांत 120 वर्ष की उम्र में हुआ था। उसकी आंखों की ज्योति धुंधलाई नहीं थी और ना ही उसकी तेजस्विता घटी थी। इस्राएलियों ने मोआब के मैदान में 30 दिन तक मूसा के लिए विलाप किया। इसके बाद मूसा के लिए शोक का समय समाप्त हुआ। नून का पुत्र योशुआ प्रज्ञा चेतना से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने उस पर हाथ रखे थे। इस्राएली उसका आज्ञा पालन करते और इस प्रकार वे प्रभु का वह आदेश पूरा करते थे जिसे प्रभु ने मूसा को दिया था। बाद में मूसा के सदृश इस्राएल में ऐसा कोई नबी प्रकट नहीं हुआ जिसने प्रभु को आमने सामने देखा हो। ऐसा कोई नबी प्रकट नहीं हुआ जिसने प्रभु के द्वारा भेजा जाकर मिस्र में फिरौन, उसके सब दरबारियों और उसके समस्त देश को इतने चिन्ह तथा चमत्कार और सब इस्राएलियों के सामने सामर्थ्य एवं आतंक के साथ इतने महान कार्य कर दिखाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्याएं 15 से 20 तक से लिया गया है। वचन कहता है, यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने अपने भाई को बचा लिया। यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता तो और 2-1 व्यक्तियों को साथ ले जाओ, ताकि 2 या 3 गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए। यदि वह उनकी भी नहीं सुनता तो कलीसिया को बता दो, और यदि वह कलीसिया की भी नहीं सुनता तो उसे गैर यहूदी और नाकेदार जैसा समझो। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम लोग पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। मैं तुमसे यह भी कहता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगोगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गिक पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ।
प्रभु का सुसमाचार, हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, आज के दोनों पाठ मानव सुधार की ओर संकेत करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। पुराने विधान का ईश्वर भयंकर ईश्वर है, जहां बोता नहीं वहां लुनता है, और जहां जमा नहीं करता वहां बटोरता है। छोटी सी भूल के लिए मूसा को इतनी बड़ी सजा दे। चट्टान से चमत्कारी जल निकालते समय एक छड़ी के बदले चट्टान को 2 छड़ी मारी थी। उसी के लिए वह प्रतिज्ञात देश प्रवेश से वंचित रह गया। नबी एजेकियल के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 9 में ईश्वर नबी को आज्ञा देता है, नगर के आर पार जाओ और यरूशलेम घूमकर उन लोगों का पता लगाओ जो वहां हो रहे विभत्स कर्मों के कारण है। उन्हें बिना दया किए मारो, कोई बचने ना पाए। लेकिन नए व्यवस्थान में प्रभु यीशु लोगों को सुधरने का मौका देते हैं, जिससे किसी का सर्वनाश ना हो, सभी मुक्ति प्राप्त करें। जी हाँ, हमारा प्रभु हमेशा हमारे निकट है। जब 2 या 3 व्यक्ति उसकी आराधना के लिए एकत्रित होते हैं या उसके कार्यों में सम्मिलित होते हैं, तो वह उसके साथ निवास करता है। क्या हम यह सोचते हैं कि हमारा प्रभु कितना निकट है? हम सभी प्रभु यीशु के बहुत प्रिय हैं। जब हम भटक जाते हैं तो वह हमें रक्षा करता है। वह हम सबों को स्वर्गीय दूत देता है जो हमारी रक्षा करता है। क्या हमने कभी सोचा है कि जब हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं तो वे हमें सहायता करने के लिए लालायित होते हैं? जब हम अपने परिवार में प्रार्थना करने के लिए जमा होते हैं तो वह हमारे परिवार को आशीष प्रदान करता है। हमें उसके पवित्र हृदय के फोटो याद दिलाते हैं कि वह हमारे परिवार के साथ बंधे हुए हैं, और हर परिवार जो उसके साथ बंधे रहते हैं वे हमेशा खुशी एवं आनंद का जीवन बिताते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम जब संत कलारा का पर्व मनाते हैं तो आइए हम संत कलारा के जीवन से कुछ शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश करें। संतों की जीवनी सुनकर ताजुब लगता है कि ये सब कैसे संभव हुआ, फिर भी जो हकीकत है उसे इनकार नहीं किया जा सकता। संत कलारा जैसी महिलाओं ने अद्भुत कार्य करके दिखाया है। कलारा का जन्म 1194 ईस्वी में इटली देश के असिसी नामक नगर में हुआ था। उसके पिता का नाम फेवरिनो सेफी परिवार का सज्जन पुरुष था। ओर्तोलाना कलारा की माँ थी। उसकी माँ ने अपनी प्यारी पुत्री का नाम कलारा रखा, जिसका अर्थ प्रख्यात प्रकाश युक्त होता है। बचपन से ही कलारा संतों की जीवनी पढ़कर बहुत आनंदित होती थी और वह संतों के समान पवित्र एवं ईश्वर के लिए समर्पित जीवन गुजारना चाहती थी। वह एक होनहार, सुडौल और सुंदर लड़की थी। अतः कलारा के माता पिता उसके व्यक्तित्व को देखकर एक धनी एवं कुलीन युवक से शादी कर देना चाहते थे, लेकिन कलारा उसके लिए कतई तैयार नहीं थी। जब वह 18 वर्ष की हो गई तब उसने विचार कर लिया था कि वह पूर्ण रूप से अपना जीवन ईश्वर की सेवा में बिताएगी। कहा जाता है कि कलारा ने एक बार फ्रांसिस के प्रवचन को सुना और उसके व्यक्तित्व से प्रेरणा पाकर वह भी संसार के भोग विलास को त्याग देना चाहती थी। जब वह फ्रांसिस के पास गई और अपना इच्छा व्यक्त की तो फ्रांसिस ने उसकी परीक्षा के लिए कहा, यदि तुम अपनी बुलाहट में मुझे यकीन दिलाना चाहती हो तो जाओ और अपने कपड़े और आभूषण बेचकर रुपये गरीबों को बांट दो और टाट पट्टी पहनकर घर घर भिक्षा मांगो।
क्लारा ने पूर्ण रूप से गुरु की आज्ञा का पालन किया और हमेशा के लिए कपड़े, घर तथा आभूषण त्याग दी। फिर 40 काल में टाट पट्टी बांधे अपने गुरु के पास चली आई। इस प्रकार क्लारा ने 19 मार्च 1212 में पवित्रता, गरीबी तथा आज्ञाकारिता का मन्नत संत पॉल कॉन्वेंट, संत बेनेडिक्ट संघ में ली। फ्रांसिस उसके धर्म गुरु थे, अतः उन्होंने क्लारा को कुछ समय के लिए फ्रांसिस्कन सिस्टरों के द्वितीय ऑर्डर में रखा। वह अपनी छोटी बहन आग्नेस के लिए निरंतर प्रार्थना करती रही। उसकी प्रार्थना के परिणाम स्वरूप आग्नेस भी अपने माता पिता को छोड़कर ईश्वर के लिए समर्पित जीवन बिताने कॉन्वेंट चली गई। उसके बाद फ्रांसिस ने क्लारा और आग्नेस को संत दमियन की छोटी सी कुटी में प्रार्थना और मनन चिंतन के लिए रख दिया। दोनों बहनें वहां से फ्रांसिस्कन सिस्टरों के लिए प्रार्थना करती थीं। इससे उनका कार्य बहुत जल्दी फैलने लगा और 1215 में युवा वर्ग गरीब क्लारा संघ का उदय हुआ, जिसकी प्रधान अधिकारिणी क्लारा थी। शीघ्र ही कई लड़कियां और महिलाएं इस संघ में भर्ती होने लगीं। इस संघ का विस्तार यूरोप के कई देशों में हो गया। उन्होंने गरीब लड़कियों की सेवा तथा उनकी पढ़ाई के लिए दुनिया में अनेक संस्थान खोले हैं। क्लारा की मृत्यु लंबी एवं गंभीर बीमारी से 59 वर्ष की उम्र में 12 अगस्त 1253 ईस्वी में हो गई। 15 अगस्त 1255 को संत पापा अलेक्जेंडर चौथे के द्वारा वह संत घोषित की गई। वह आज गरीबों की रानी और ड्यूक की विनम्र सुहागिनी के नाम से जानी जाती है। हम संत क्लारा के मध्यस्थता द्वारा सभी गरीब एवं लाचार लड़कियों को प्रभु के पावन हाथों में समर्पित करें कि ईश्वर सभी लड़कियों को हर प्रकार की परीक्षाओं एवं विपत्तियों से सुरक्षित रखे। आमीन।